हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केवल एक ही इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस की, जहां पर आपको तैयार करना होगा क्या चीज़, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, चेंज इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो में, कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो तो उससे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। लेकिन एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कहेंगे सर इतना छोटा वीडियो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें साथ साथ दो पेज नंबर 117 और पेज नंबर 119 में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, जहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ है, उस एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करना है, समझना है। क्योंकि मैं डू इट योरसेल्फ तो बताता हूँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को भी समझना जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े। तो दो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात करेंगे, और दोनों ही मैं बता दूं एमसीक्यूज़ बेस्ड है। जैसे कि पहला है पेज नंबर 117 पर, 4 क्वेश्चन होंगे इस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, अभिषेक, रजत और विवेक, और 5:3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। इफ विवेक रिटायर्स, अगर विवेक चला जाए बिजनेस से, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत। देखिए 3 है, कौन है, अभिषेक, रजत एंड विवेक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा है, विवेक। जब कोई कंडीशन नहीं है, जो रिटायर हो रहा है तो ऑटोमेटिक उसके शेयर को हटा दो, तो बचा कितना, 5 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 5 and 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वर 2:1। कितना दे रखा है, 2:1। राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सतीश रिटायरमेंट, सतीश के जाने के बाद जो न्यू रेशियो है इन दोनों का 3:1। हमसे कहा गया है गेनिंग रेशियो बताइए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो, ओल्ड कितना है यहाँ पर, न्यू है 3/4, उसमें से माइनस कर दो 2/5, किसका, राजेंद्र का। तो यहाँ हो जाएगा 5 4 20, 5 3 15, 4 2 8, यानी कि 7/20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, इधर हो गया 3 और 2 5 पर 3/2, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3/5। थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दी, दैट इज 3/2। ओके, तो ये हो गया राजेंद्र का 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 1/5। उसी तरह से इसका निकालो तेजपाल का, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/5। दोनों का सेम आया, तारा गेनिंग रेशियो इज 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, राइट। द क्वेश्चन इज आनंद बहादुर एंड चंदर, आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर है, आनंद बहादुर एंड चंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, यानी कि 1:1 है। चंदर रिटायरमेंट, चंदर की रिटायरमेंट हो गई, एंड इस शेयर इज एक्यूर्ड बाई आनंद एंड बहादुर, और उसका शेयर आनंद और बहादुर ने एक्यूर किया किस रेशियो में, 3:2 में, आनंद एंड बहादुर में। तो आनंद ने कितना एक्यूर किया पहले वो पता कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो न्यू वाला। तो न्यू का मतलब होता है ओल्ड प्लस गेन। पहले गेन कितना किया वो पता करेंगे। आनंद ने गेन किया चंदर के 1/3 का 3/5 शेयर, यानी कि इसके पास कितना आ गया, इसके पास आ गया जाके 3 से 3 कट गया 1/5। बहादुर के पास कितना आ गया, 1/3 का 2/5, यानी कि 2/15। तो सीधी सी बात करेंगे आप, आनंद के पास कितना हो गया, आनंद का पुराना है 1/3 और उसको मिल गया 1/5, ये हो गया 15, 5 बन जा 5 प्लस 3 बन जा 3, यानी कि 8/15। और वहीं पर बहादुर का हो गया 1/3 प्लस 2/15 इक्वल टू 15, 3 5 जा प्लस 2, यानी कि 7/15, यानी कि कहने का मतलब होता है न्यू रेशियो आ गया कितना, 8:7, राइट। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग डिजीज पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर, इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल एक्यूर हिज शेयर। अगर क्वेश्चन में पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायर पार्टनर का शेयर
कौन कितना एक्योर कर रहा है ये बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो उस केस में एक्विजिशन की गेनिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इक्वल रेशियो होगा, नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंडीशन गिवन नहीं होता है जो पार्टनरों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे 3 पार्टनर है A B C और उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। बिजनेस में B रिटायर हो रहा है, B बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है, तो A और C का गेनिंग रेशियो क्या होगा? इनका गेनिंग रेशियो होगा ओल्ड यानी कि 2:1। यही उनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, अब पेज नंबर 119 में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे इसी तरह से टेस्ट और नेस्टिंग MCQs में, जिसमें पहला क्वेश्चन है और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा किस अमाउंट से? हिज शेयर ऑफ गुडविल से, गुडविल ऑफ द फर्म से, शेयर ऑफ गुडविल इज रिमेनिंग पार्टनर से, ऑन द। ध्यान रखिएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, उसको क्या मिलेगा? उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। तो राइट ऑप्शन इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, जो भी शेयर ऑफ गुडविल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद, हरि एंड पार्टनर प्रताप आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है राइट। और रिटायरमेंट ऑफ गोविंद द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बिजनेस इन द बैलेंस शीट, द गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। अगर देन में सिंपल क्वेश्चन है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसको हमेशा पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनरों में क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो एंट्री होती है ओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आपको कहाँ दे रखा है? बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए पहला वाला ही हमारा सही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो दे रखा है। रमन बिजनेस से जा रहा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन चमन एंड सुमन विल बी 1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। हमसे कहा गया है शेयर ऑफ गुडविल विल बी। सबसे पहली बात तो है हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 माइनस, कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रहा है यहाँ पर बिजनेस से रमन, रमन चला जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 5/10 यानी कितना हो जाएगा? 10, 5 - 5 0/10। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चमन एंड सुमन विल बी 1:1, चमन एंड सुमन। ठीक है, तो फिर है 1/2 माइनस 2/10 इक्वल टू 10, 5 - 2 इक्वल टू 3/10। यानी कि सारा का सारा किसको मिल रहा है? कौन? रमन के जाने के बाद सारा हिस्सा जो गेन कर रहा है वो सुमन अकेला गेन कर रहा है, तो सारा का सारा किसको मिलेगा? केवल सुमन को मिलेगा। तो दैट इज बाय डेबिटिंग चमन कैपिटल अकाउंट, नहीं बाय डेबिटिंग सुमन कैपिटल अकाउंट। देखिए कहाँ दे रखा है, क्योंकि सुमन अकाउंट डेबिट टू रमन हो जाएगा। बाय डेबिटिंग ओनली सुमन कैपिटल अकाउंट विथ 30,000, तो क्या 1 लाख हो गया। 1 लाख से उसका हिस्सा निकाल लो 3/10, तो 30,000। तो रिटायर हो रहा है चमन, सॉरी रिटायर हो रहा है रमन, तो रमन को क्रेडिट कर दो और सुमन को डेबिट कर दो। तो बाय डेबिटिंग ओनली सुमन कैपिटल अकाउंट विथ 30,000, द राइट आंसर इज सी। ओके, क्योंकि अकेला जो है कौन? देखिए सुमन ही इसके अकाउंट में हो गया 0, सुमन ही गेन कर रहा है, जो गेन करता है केवल उसी को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन रिटायरमेंट और डेथ of a partner, the remaining partners who have gained due to change in the profit sharing ratio should be compensate। किसी पार्टनर के डेथ या रिटायर होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर गेन करते हैं तो कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में? रिटायरिंग पार्टनर ओनली, रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल रिटायरिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर ओनली हु हैव सैक्रिफाइस नन ऑफ दिस। तो क्या कह रहा है? रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन्ड ड्यू टू चेंज इन शेयरिंग। अगर किसी पार्टनर के डेथ होने के बाद अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो आपको बताना है, तो वो कंपनसेट किसको करेगा? कंपनसेट करेगा जो बचा हुआ पार्टनर है जिसने सेक्रीफाइस किया है।
ठीक है, जिसने क्या किया है, सॉरी, जिसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, राइट, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल और केवल क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी बात करेंगे। हमसे कहा गया नेसेसरी जनरल एंट्री तैयार कीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कीजिए। जनरल एंट्री 3 में निपटाने की कोशिश करो, जैसे कि एडमिशन में कहा गया था, अगर गेन हो रहा है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए हो क्या रहा है, गीता रिटायर एंड अपडेट द एग्रीगेट मशीनरी वैल्यूड एट 1,40,000। मशीन कितना है, 150 कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, तो एंट्री कर दो, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़, मशीन। अगर कितने से कम हो रहा है मशीन की वैल्यू, 10,000 से। आगे कह रहा है पेटेंट्स 40,000, पेटेंट कितना था यहाँ पर, 30 से बढ़ गया है। बिल्डिंग 120, बिल्डिंग बनने से ये बढ़ गया है। अब 2 बढ़ गया, 1 लॉस हुआ, तो ये हो गया 10,000 से। और दूसरा क्या बढ़ रहा था, पेटेंट एंड बिल्डिंग, तो एंट्री करेंगे हम पेटेंट अकाउंट डेबिट। पेटेंट कितने से बढ़ाया, 30 से हो गया 40, 10,000 से। और दूसरा बढ़ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग था वहाँ पर 1 लाख, बढ़ के हो गया 1,25, तो ये हो गया 25,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 25,000, यानी कि ओवरऑल 10,000 का लॉस हुआ, 25,000 का फ़ायदा होगा, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना बढ़ गया, 25,000, तो यहाँ पर 35 हो गया, सॉरी 25,000 टू, तीनों पार्टनर बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, टू मिताली अकाउंट, टू इंदू अकाउंट, ऑन टू गीता अकाउंट। जब तीनों बांटेंगे, 25,000 को बांटेंगे तीनों में, 5, 3, 2, तो 5, 3, 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, सॉरी 25,000 का आधा, 5, 3, 2 यानी कि 5/10, 25 पंजे 125, 12,500, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, तो ये हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसी चीज़ को रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना के दिखाना है। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल, छोटा सा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। जस्ट क्लियर, क्या हो रहा था, मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम होता है तो आता है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 10,000। फिर पेटेंट की वैल्यू 10,000 से बढ़ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, पेटेंट्स 10,000 से बढ़ रहा था। और बिल्डिंग की वैल्यू भी 25,000 से बढ़ रहा था, यहाँ लिख देंगे टू बिल्डिंग। कितना हो गया ये, 25,000। ठीक है ना, टोटल हो गया ये 35,000, ये भी हो गया 35,000, तो 35 - 10 यानी कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो गया 25,000। जो अभी एंट्री किया उसी की एंट्री यहाँ पर कर दो। कैसे करेंगे, टू प्रॉफिट, तीनों में बांट दो, मिताली, इंदू, गीता, मिताली, इंदू एंड गीता। तो मिताली का आ गया 12,500, इंदू का हो गया 7,500 और गीता का हो गया 5,000। कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन में ये डाउट है, इस तरह से कैसे हुआ, कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह से बने रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा मेरे इस चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।